हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इस लेक्चर में भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे और इसके बाद टॉपिक चेंज होगा। अब मोशन से रिलेटेड टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन डायमेंशन से जो आ सकते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। और एक ये आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जो सिंपल डायमेंशनल फार्मूला हैं, जैसे मान लीजिए कि मोमेंटम है, प्रेशर है, एनर्जी है, वर्क है, पावर है, बेसिक नॉमेनक्लेचर पर डायरेक्ट है, उसको आप लोग प्रिपेयर करेंगे। इतना करना पड़ता है सबको, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को कैच करेंगे। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप कर लेंगे आसानी से। अगर घुमा कर पूछा जाता है तो कोई ना कोई मेथड आप यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिया गया है, इसमें ये फोर्स एफ है, समय और डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर कर रहा है, ऐसे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चन है जो आजकल बन रहा है, उसी मॉडल का क्वेश्चन है। डायमेंशन से सिंपल क्वेश्चन जो भी होगा उसको आप लोग करते हैं और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बन सकते हैं क्वेश्चन, उसको आपके सामने रखा जा रहा है। पिछले लेक्चर में भी रखा गया था और उम्मीद है कि उसी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें से एक दो आप लोगों को मिल भी जाएंगे क्वेश्चन, वही आते ही है। तो एफ का मान दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए एफ की वैल्यू है ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन डी टी, और दिया गया है कि आप ए डी अपन बी का डायमेंशन इसमें से क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो डायमेंशन होगा एफ, वही होगा डायमेंशन ए। साइन थीटा या कास थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। एफ का डायमेंशन इसे टैली करेगा और जो सी का डायमेंशन होगा वो भी एफ का डायमेंशन होगा। ये डायमेंशन लेस टर्म है दोनों। तो अब यहाँ पर ए का डायमेंशन निकाल लेंगे हम लोग। तो ए का डायमेंशन क्या हो गया, एफ के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो अब एफ का डायमेंशन क्या होता है, सबको पता है, एम एल टी का पावर -2। अब दूसरा कंसेप्ट है कि कास बी एक्स डायमेंशन लेस टर्म है, तो बताया गया था कि डायमेंशन लेस टर्म को क्या मान लेंगे, 1। तो बी की वैल्यू क्या होगा, 1/x। अब 1/x का क्या होगा, x डिस्प्लेसमेंट बोला गया है, तो ये l हो गया, यानी इसकी वैल्यू l⁻⁻1। दूसरा कंसेप्ट है कि साइन भी डायमेंशन लेस टर्म है, तो यहाँ भी हम लोग लेंगे dt = 1। तो d की वैल्यू क्या होगा, 1/t, यानी इसका डायमेंशन हो गया t⁻⁻1। अब आपको क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन में AD/B निकालना है। तो हमें ए का डायमेंशन पता हो गया, बी का हो गया, डी का हो गया। तो इस वैल्यू को यहाँ पर सेट कर देंगे, AD/B। तो इसका मतलब हो गया कि ए का डायमेंशन हमारे पास है MLT-2 और डी का क्या हो गया, T-1/B का हो गया L-1। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, एल ऊपर ले जाएंगे तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml² T-3। तो इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास दिखाई देगा कि इसके इक्वल आ गया ये सलूशन। तो इसको फास्ट करना होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही फास्ट होगा। तो दिए गए क्वेश्चन में ये ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें
क्वेश्चन ए आ रहा है इसमें कि ये सही है, तो इस ऑप्शन का क्या मीनिंग हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस में लेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे करने से ये फायदा होगा कि अब आपका फोर्स का डायमेंशन यूज हुआ तो ये याद करना पड़ेगा, कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, जो भी आए आप डायरेक्ट लिख लिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया कि फोर्स है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में मान लिया जाए तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं हम लोग कि एनर्जी का डायमेंशन हम लिखेंगे mL²T-2। अब इसमें से किसी एक डायमेंशन को निकाल लेंगे, m l और t का पावर हम लोग क्या ले लें, मान लीजिए mL² ले लें या t, तो हमारा फोर्स के रूप में आना है इसको, तो इसको मान लिए इतना और उसके बाद क्या लिखेंगे l की वैल्यू बच गया। अब यहाँ से दिया है कि F के टर्म में एक वैल्यू होगा ऑप्शन में, दूसरा A और तीसरा T के रूप में ही आपका आना चाहिए, तो L हो गया। अब यहाँ से है कि एरिया नहीं, एक्सेलरेशन है, मान लीजिए ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन क्या होता है, LT-2 = A। तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। L की वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा A/T⁻²। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AT2। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमको इसको क्या लिखना है, फोर्स का डायमेंशन बना लिए इसमें से, तो इसको हम इतना लिख सकते थे F और ये क्या था L। अब हमें L की वैल्यू रख देना है इसमें, A और T के टर्म में अपने आप आपका ऑप्शन मिलने लगेगा, क्योंकि हमारा आंसर इसी रूप में आना चाहिए। तो देखिए E का डायमेंशन क्या हो गया, एक था F, अब दूसरा हो गया AT², तो इसका कंप्लीट वैल्यू आ जाएगा FAT²। तो इसमें ऑप्शन कोई ना कोई होगा। अब जैसे यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन, तो ये FAT², तो आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत जो टर्म कहा जाए, जैसे एनर्जी कहा गया तो एनर्जी का डायमेंशन लिख दीजिए, उसमें से अपने आप कोई ना कोई टर्म बनेगा, फोर्स का बना लीजिए, जो बचेगा उसको दूसरे में चेंज करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लगा लेते हैं, तो कोई छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए मैंने नहीं रखेगा, छोटा छोटा अपने आप इसमें यूज हो जाएगा। जैसे एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एनर्जी है, कई इसमें डायमेंशनल फार्मूला यूज हो गए, यानी आप इसको करेंगे तो आपके पास ब्रॉड माइंड होने का कंसेप्ट आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग पिछले लेक्चर में भी लिया गया था, देखेंगे इस लेक्चर में भी ये लिया जा रहा है। अब देखिए जैसे और कोई क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, मान लो मोमेंटम है, एरिया है, टाइम है, फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी पर आ गया ऐसे कि क्या डायमेंशन होगा एनर्जी का। तो ऐसे क्वेश्चन है तो सीधे हम एनर्जी के लिए क्या यूज करेंगे, mLT-2। तो ये आपका आ गया एनर्जी का डायमेंशन। अब इसमें से मोमेंटम का डायमेंशन होता है mLT-1। हमें एक टर्म फिक्स कर देना है कि मोमेंटम होगा, तो उसका एक टर्म ले लेंगे मोमेंटम का डायमेंशन। अब जो इसमें से रिमेनिंग बच रहा है उसको लिख देंगे। तो क्या बचा है यहाँ पर, LT-1।
तो रिमेनिंग LT-1 बच गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, खोजेंगे कि हमारा जो एरिया है वो क्या है। तो एरिया के लिए यहाँ पर हम लोग डायमेंशन अगर यूज करना चाहें किसके रूप में होगा, तो एरिया का फार्मूला होता है L स्क्वायर। तो L इक्वल टू होगा A टू दी पावर 1/2, A टू दी पावर 1/2। तो ये वैल्यू कोई ना कोई हम लोगों को सर्च करना है। तो ये आपका मोमेंटम। अब मोमेंटम का फार्मूला नहीं याद है किसी को, तो M भी है mLT-1। तो इसको हम लोग इस दिए गए कंडीशन के अनुसार क्या सोचेंगे, इसी के टर्म में हमको जाना है। तो P को सबसे पहले इसके बराबर लिख लेंगे। तो हमारा ये जो वैल्यू है वो एक हो गया P, और दूसरा क्या बचा है LT-1। अब इस टॉपिक को देखिए, ये वैल्यू रख देंगे L का। T के टर्म में हमें चाहिए ही, केवल L नहीं है इसमें, तो L को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। तो आपका एनर्जी का डायमेंशन क्या बचेगा, P L के स्थान पर A टू दी पावर 1/2 और T का पावर -1। इसी को आप एक जगह अरेंज कर लीजिए, P A टू दी पावर A/2 T-1। अब आपका अगर ऑप्शन कोई ना कोई इसमें टैली करेगा, क्वेश्चन सही है, मेथड सही है, तो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे सवाल पर आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको छोटे छोटे डायमेंशन यूज हो जाएंगे और बड़े डायमेंशन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका फोकस ऐसे क्वेश्चन पर ही होगा, अनावश्यक इधर उधर ना पढ़ें, बेसिक चीज और सटीक चीजों पर ही फोकस करें। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास आ गया तापीय चालकता का विमीय सूत्र है। तो यहाँ पर तापीय चालकता मतलब थर्मल कंडक्शन कोफिशिएंट। तो थर्मल कंडक्शन कोफिशिएंट को K से दिखाते हैं और इसका डायमेंशन क्या होगा। तो अब यहाँ पर यह है कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये सब लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में एक चैप्टर होता है थर्मल कंडक्शन या हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर में एक नाम आता है हिंदी में ऊष्मा चालकता गुणांक, और इंग्लिश में आता है थर्मल कंडक्शन कोफिशिएंट। तो वह उसी को दिखाना है इसमें। तो मान लीजिए कि जब आप हीट पढ़ते हैं कि किसी भी कंडक्टर से हीट ट्रांसफर हो रही है इसे, तो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसका लेंथ होता है, कितना टाइम तक हीट को फ्लो कराया गया, तो इस पर डिपेंड करता है। इस सिरे का टेम्परेचर θ1 है, इसका θ2 है। तो आपका जो हीट फ्लो होती है Q प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पर A/T डेल्टा θ/L। तब यहाँ पर है कि आपका डायमेंशन जैसे 11th में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो फिक्स है कि इतना रेंज में ही रहेगा, लेकिन कंपटीशन में किसी भी चैप्टर से डायमेंशन को लिया जाएगा तो अब आपको ये फार्मूला कंफर्म होना चाहिए। इसी को यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं K/A/T डेल्टा θ/L। अब इस K के लिए फार्मूला बना लेंगे तो QL/AT और डेल्टा थीटा। Q इसमें हीट होता है एनर्जी का, तो ये एनर्जी का डायमेंशन होगा, और L लेंथ है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, T यहाँ पर टाइम है, और थीटा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर का K होता है या थीटा से दिखाते हैं हम लोग। तो ये टर्म होगा, तो यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा। अब आपका डायमेंशन क्या बचेगा, ये K है, इसको K नोटेशन लिया गया है, ये डायमेंशन टेम्परेचर का होता है K या थीटा।
तो k के टर्म में ऑप्शन दिया गया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m, l बचा है t पावर -3 और k का पावर -1। तो अगर आप इस फार्मूला को पढ़ते हैं, जैसे इसमें विविधता दिखाया गया है कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड अलर्ट रखना है कि टॉपिक पढ़ें और तुरंत माइंड मेकअप कर लें कि किस जगह का ये फार्मूला है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो इसमें कोई ना कोई ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे इसके लिए क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी MLT, इसको इतना लिख सकते हैं हम लोग, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ML और K-1, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट में फार्मूला क्या होगा, कौन कौन से टर्म इससे जुड़ेंगे, अगर पता है तो डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, नहीं पता है तो मिस्टेक होगा तो माइनस मार्किंग में जाएंगे, वो ठीक नहीं है। अब देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन लिया गया है, इसे जितने संभावनाओं से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक लैंग्वेज में दिया गया है, जैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इसका मतलब है कि एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम सोलर सिस्टम इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। अब इसको देखिए, यहाँ पर आ गया कि जो सोलर सिस्टम है उससे एनर्जी अर्थ सतह को प्राप्त हो रही है। मान लीजिए ये अर्थ है, तो यहाँ पर है पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी दिया गया, सोलर कोई कांस्टेंट ले लीजिए, मान लीजिए S है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी पर आपको कैच करना है, कंसेप्ट बनाना है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml² T-2 और एरिया है ये L² और टाइम का T। तो अब इसका मान क्या होगा, L से L कैंसिल हो गया, ML0 और T-3। तो ऑप्शन के अनुसार इसको सेट कर लेंगे, देखेंगे कोई ना कोई, अगर आपका अप्रोच सही है तो कोई ना कोई ऑप्शन अपने आप मिल जा रहा है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं आप लोगों के सामने, जेईई मेंस वगैरह के क्वेश्चन है, अब उसमें जो एग्जामिनर क्वेश्चन अप्रोच कर लिया वो यूनिक क्वेश्चन होते हैं और सब क्वेश्चन का अपना अपना क्राइटेरिया है। तो इसको कराने का उद्देश्य यही है कि आप सुप्रीम सर्टेन चीज़ को जानिए, छोटी छोटी चीज़ें उसके नीचे आ जाएगी। अगर ऐसा कर लेते हैं तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज प्रयास निरर्थक हो सकता है। तो आप लोगों को बड़ी चीज़ों को फोकस करना है, छोटी चीज़ें उसके अंदर आ जानी चाहिए। तो एनर्जी क्या होगा, एरिया क्या होगा, टाइम क्या होगा, सोलर कांस्टेंट क्या होगा, ये कंसेप्ट दिया गया है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया है कि द एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। तो यहाँ सीधे यहीं से लेना है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ये डायमेंशन मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में ऐसे भी दिया हुआ है क्वेश्चन का, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आ गया, ये कई पेपर का नेतृत्व करता हुआ प्रश्न है, ये अनगिनत बार पूछा गया एग्जाम में, एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट के टर्म में। तो देखिए ये फार्मूला है। अब जैसे आपके सामने म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट है, ये म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट और रूट में है ये, और एक है इस तरह का, उल्टा है इसका टर्म म्यू नॉट
तो इसका जो मान होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपान मैग्नेटिक फील्ड ई अपान एच, ई अपान बी। तो बी के रूप में न लेकर के इंटेंसिटी लिया जाता है एच के रूप में। तो देखिए इसको लिया जाएगा ई अपान एच, और ये होता है रेजिस्टेंस इम्पीडेंस जेड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसको इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कहा जाता है। जो लोग बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब फ्री स्पेस में चलती है तो एक टर्म आता है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जेड। तो उस समय भी पढ़ेंगे आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ाएंगे बीएससी लेवल का फिजिक्स। अभी तो डायमेंशन है, इसके बाद मोशन है, मैकेनिक्स के पोर्शन है, उसमें जो बीएससी लेवल की चीज़ें हैं जहाँ जहाँ आएगी उसको उसी समय एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये पढ़ते हैं आप लोग, इसका नाम है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का मतलब है रेजिस्टेंस V अपान आई, और V अपान आई का डायमेंशन क्या होगा, W है V अपान Q इंटू आई। तो इसका मान क्या हो गया, W ml स्क्वायर T माइनस 2 और Q का AT और A। तो ये हो गया ml स्क्वायर T माइनस 3 और A माइनस 2, इसका डायमेंशन हो गया। अब ये एग्जामिनर क्या किया कि इसको उल्टा कर दिया। आप इस पर प्रैक्टिस करके गए हैं और अचानक एग्जाम में जाएंगे तो इसको उलट दिया। तो अब यहाँ पर ध्यान जाना चाहिए कि ये टर्म हमारा क्या है। तो इसका रिवर्स है ये, तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा ये 1/z होगा या 1/r। तो ये r का डायमेंशन है, मान लीजिए z है, या इसको क्या कह सकते हैं रेजिस्टेंस। तो ये 1/r हो गया, तो इसलिए इसका डायमेंशन क्या होगा √ε0 अपान म्यू नॉट। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका रिवर्स कर देंगे। तो m-1 l-2 T3 और a स्क्वायर। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो आंसर गलत हो सकता है, इसलिए एग्जाम के क्वेश्चन को कम से कम जितना समय मिले उसी में 1-2 बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कोई न कोई आपका ऑप्शन मिल रहा है। अब इसमें ऑप्शन कौन है, a स्क्वायर है, t क्यूब है, m का पावर -1 और l का पावर -2, डी नंबर ऑप्शन इसमें मिल रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, टॉपिक को कंट्रोल करना है। अब देखिए इसी तरह से अगर और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, मिक्स कर दिया गया। अब इससे कठिन क्वेश्चन डायमेंशन से नहीं बनते हैं। तो जब इससे कठिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया कि x एंड z जो है क्रमशः कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो y एक अननोन क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन क्या होगा। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से दिया गया क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल टू 5 yz स्क्वायर। तो सीधे यहाँ से हम लोग इक्वेशन बना लेंगे 5z स्क्वायर यानी xz, इसी का डायमेंशन हमें सर्च करना है। तो हमारे पास 5 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, छोड़ देंगे। अब x यहाँ पर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, और z यहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को देखकर ये लग रहा है कि ये कई क्वेश्चन में कई चीज़ों का कंसेप्ट लिया गया है। आपको मैग्नेटिक फील्ड भी आना चाहिए, कैपेसिटेंस भी आना चाहिए, और तौर तरीका भी आना चाहिए कि क्या करें। तो
तो अब कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हैं कि C इक्वल टू क्यू बाई भी, तो इसका डायमेंशन लिखना है तो Q बाई भी। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला पढ़ते हैं जैसे F इक्वल टू आई बी एल, तो यहाँ पर B की वैल्यू क्या लिख लेंगे, F अपान आई एल। तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला यूज कर देंगे F अपान आई एल पावर 2। तो अब कैपेसिटेंस का क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ, तो फार्मूला का यूज करेंगे, इससे आपका रिजल्ट निकलेगा। तो ये वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको हटा रहे हैं, अब यहाँ से Q का डायमेंशन क्या होगा, Q है, और V को लिख सकते हैं W बाई Q, छोटा कर लेंगे और इसका मान रख देंगे MLT माइनस 2, और I का A और L का L, और पावर कितना है इसका -2। ये हो गया Q स्क्वायर अपान W, और इसको आप सहेज लेंगे तो ये हो गया M, L से L कट जाएगा, T का पावर -2 और A का पावर -1 का पावर -।